हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 2 से 8 मार्च की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। करेज, डिस्कवर योर करेज। करेज ये साहस बनाए रखे, कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर बनाए रखे, अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखें। वही आपको कोई भी टफ सिचुएशन, कोई भी कंपटीशन, कोई भी सिचुएशन से आपको सक्सेसफुली सक्सेस दे सकती है। तो अपनी कॉन्फिडेंस, अपना साहस बरकरार रखें, हिम्मत ना हारे कोई भी सिचुएशन में। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 2 से 8 मार्च तक। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, फैमिली। तो कुछ केसेस में एरीज आपको इन जॉब छोड़ना चाह रहे हैं या छोड़ रहे हैं जॉब को। 8 ऑफ कप्स, कुछ केसेस में ट्रांसफ़र, रिलोकेशन भी हो सकती है, जगह की बदलाव भी हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स है, एक ऐसे सिचुएशन से आप निकल रहे हैं जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको अब सही नहीं लग रहा। कुछ केसेस में आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ एक इमोशनल डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं कि अगर उतना मन नहीं लगना या उतना कहीं पे मन नहीं लगने वाली कुछ केसेस एनर्जी है। तो जो लोग मूव करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र, रिलोकेशन, जॉब चेंज, उनके लिए अच्छी समय है, आप ट्राई करें। और 8 ऑफ कप्स है कि छोड़ने का या तो ऑलरेडी मन बना रहे हैं या छोड़ते हुए दिख रहे हैं। पैसा में किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आप बहुत पैशनेट रहेंगे मनी अर्न करने, मनी, पैसे कमाने के पीछे आप अपनी वर्क पूरा फोकस रखेंगे। आप डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे पैसे बनाते हैं अपनी बुद्धि से, विवेक से, छोटे मोटे रिस्क लेकर के, मतलब कुछ रिस्क लेकर के, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। तो एक रिस्क लेकर के पैसे बनाने की कार्ड, ऐसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की मनी की कार्ड अच्छी कार्ड मानी जाती है। तो एवरेज से ऊपर ही रहेगी मनी। बिज़नेस में बहुत कंपटीशन है तो आपको कुछ अलग देना होगा या आपको बहुत कंपटीशन फेस करना होगा। कोई बात नहीं, सबके लिए यहाँ जगह है। बस अब क्या होता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, और टाइम से आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है सक्सेसफुल में, क्योंकि कंपटीशन बहुत है यहाँ पे। कुछ केसेस में आप जेलसी अट्रैक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटर से, कोई किसी को जलन, ईर्ष्या भी हो सकती है आपसे। तो बच के रहे वैसे लोगों से, और ये सोचे कि कंपटीशन है, आप जो बेस्ट दे सकते हैं, कुछ अलग दे सकते हैं तो दे, उससे बिज़नेस ठीक रहेगी। तो कंपटीशन फेस करना होगा। बिज़नेस मुझे ठीक दिख रही है, कोई बहुत ज़बरदस्त भी नहीं है, ठीक ठाक दिख रही है मुझे बिज़नेस, लेकिन आपको compete करना होगा। स्टूडेंट है तो 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज हो सकते हैं, या तो आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है, ये सब्जेक्ट लूँ या वो सब्जेक्ट लूँ, ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ, कुछ केसेस में ये कॉलेज में जाऊँ वो या वहाँ जाऊँ, कुछ कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है 7 ऑफ कप्स के साथ। या फिर आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं, घर परिवार, गाइड, मेंटोर से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ें। कुछ केसेस में आप गाइडेंस ले सकते हैं, जिन पे आपको भरोसा है वो आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। घर परिवार में, ये स्टूडेंट की कार्ड है जो कन्फ्यूजन वाली। घर परिवार में 3 ऑफ कप्स, फंक्शन, गेट टुगेदर, हो सकता है कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कुछ पुराने मित्र दोस्त से मिल सकते हैं 3 ऑफ कप्स के साथ। कुछ केसेस में रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है, चाहे फिर वो फैमिली फ्रेंड के साथ हो सकते है, रिलेशनशिप में हो सकती है, या पुरानी दोस्ती में हो सकती है। अच्छी कार्ड है 3 ऑफ कप्स, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं इस वीक, अच्छी रहेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट येलो रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो पीले फल का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए लव देखते हैं, लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स।
एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। वाह, क्वीन ऑफ कप्स, ईस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट विद द लवर्स। क्या बात है, पर्सन डेफिनेटली फीलिंग्स अपने तक अगर रख रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन एक डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एरीज आपसे, ये न्यू बिगनिंग्स की चाहत रखते हैं। ईस ऑफ वॉन्ड, जजमेंट कार्ड है, पुरानी बातों को जाने देना, फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, एक नई शुरुआत करने की चाहत है। एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके और आपके पर्सन के बीच, जो पर्सन फील करते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये इनकी चाहत है, बट ये सारी फीलिंग्स सोचते हैं, जो अच्छे टाइम बिताए थे, जो अच्छी यादें थी, वो सब वापस रिविज़िट करते हुए दिख रहे हैं, फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर सेपरेशन में हैं तो न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं ये, भले अपनी फीलिंग्स अपने तक रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी शायद कमिटेड हो, या कुछ केसेस में मैरिड हो सकते हैं पर्सन, पर फीलिंग्स आपके लिए डीप फिर भी रखते हैं। अगर अनमैरिड भी हैं तो भी या कोई और चॉइस भी है इनके लाइफ में, कोई और तो भी, मतलब कुछ केसेस में अगर थर्ड पार्टी तो भी ये डीप फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। डेफिनेटली एक सेकेंड चांस की चाहत है, सोच रहे हैं उसके बारे में डीपली, एक नई बिगनिंग की। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की कार्ड्स हैं। फायर, अट्रैक्शन, चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, कोई आता हुआ दिख रहा है एरीज पर। वही है कि अभी देखिए वीनस रेट्रोग्रेड, हाँ ईस ऑफ वॉन्ड्स, कोई आता हुआ दिख रहा है। कितना टिकेगा बोल नहीं सकते, क्योंकि वीनस अभी रेट्रोग्रेड में है, जो शुक्र ग्रह है वो रेट्रोग्रेड में है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो कोई पास्ट सिचुएशंस रिसरफेस कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। कितना टिकेगा, कितना रहेगा, आगे चलेगा, ये बात की बात है, ये रेट्रोग्रेड के बाद पता चलती है। लेकिन कोई थ्री ऑफ कप्स के साथ एक रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर वाली एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग्स की चाहत है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, मतलब ये पर्सन भी इन्वेस्टेड हो सकते हैं, हो सकता है ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो, या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन वो भी पर्सन मैं देख रही हूँ कि एक गुड टाइम, एक चांस लेते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में ये वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ रिकन्सिलिएशन की चाहत है, कमिंग टुगेदर की चाहत है, पर अपनी को समय पे छोड़ते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर को समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ है आपके लाइफ में, कंसिस्टेंट नहीं है, इमेच्योरली बिहेव करते हैं। अगर सेम एज यंगर पर्सन भी है तो इमेच्योरली बिहेव करते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन कनेक्शंस हो सकती है, कुछ के लिए आपको पता रहेगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या फिर एक लाइफस्टाइल जो वो भी थर्ड पार्टी है, आज़ादी से जीना, लाइक दैट काइंड ऑफ वो एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि यस, आप भी रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को हैप्पी रखेंगे, खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मैं नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत दुखी होकर के, अपसेट होकर के ये कर रहे हैं। आप
अपने आप को हैप्पी करके, खुश करके रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में फ्रेंड्स के साथ, कुछ केसेस में फैमिली के साथ, और इस पर्सन के साथ भी, अगर ये पर्सन रीच आउट करते हैं तो इस पर्सन के साथ भी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़े सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।